Bismillahirrahmanirrahim. I begin in the name of Allah, the most merciful, the most magnificent. Hello everyone, this is Syed Malik. Now we are going to deal with the chapter depreciation. This video is going to cover what is depreciation and what are the various methods of calculating depreciation. So now let us understand the definition of depreciation. Depreciation is nothing but reduction in the value of asset when they are utilized. So let us understand this. रिडक्शन किसको बोलते हैं? कम हो रही. क्या कम हो रही? वैल्यू किसकी? एसेट्स की. कब? व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड. इन सिंपल वर्ड्स, एसेट्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो एसेट्स की वैल्यू कम होती. दिस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन. सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म एसेट. एसेट्स बोलते किसको? फॉर अ बिजनेस what are assets? Assets है क्या हमारे लिए? They are nothing but the things on which we claim our ownership. हर वो चीज जिसके ऊपर हम अपना हक जताते हैं. For example, furniture, stock, land and buildings, plant and machinery. These are the various examples of asset. तो asset की वैल्यू कम होती कब इस्तेमाल करें तो. This is a simple definition of depreciation. That is reduction in the value of assets when they are utilized. As per intermediate point of view, there are only two methods to calculate depreciation. Number one, straight line method. This method is also known as original cost method and fixed installment method. Now, let us understand straight line method को straight line method क्यों बोलते हैं? Why? What is the reason behind that? Fixed installment method को फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम कई को बोलते हैं, राइट. सिमिलरली ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं? दीज टू आर द सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड. चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड बोलने दो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलने दो या फिक्स इंस्टॉलमेंट बोलने दो, तरीका एक ही रहेगा. आवर प्रोसीजर विल बी सेम. लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग इन डिटेल. सो नाउ वी विल continue with original cost method. ठीक है? In this method, the value of depreciation is calculated on the original cost of asset. So this method is also known as original cost method. ये मेथड में एसेट के ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ओरिजिनल कॉस्ट बोलते किसको. लेट अस एज्यूम एन एग्जांपल. ठीक है, आप एक मशीनरी खरीदे 50,000 में, राइट. तो 50,000 विल नॉट बी इट्स ओरिजिनल कॉस्ट. ओरिजिनल कॉस्ट हम किसको बोलेंगे? जब तक आपकी मशीनरी इस्तेमाल करने के लायक नहीं हुई तब तक उसके ऊपर जितना भी खर्चा हो रहा वो उसके ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होता. नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स. नंबर वन, खरीदे आप कितने में? 50,000 में खरीदे, राइट. फिर वो खरीदे बाद मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जिसको हम फ्रेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, राइट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ 10,000. मशीनरी अपनी जगह पे आ गई, बट नॉट येट यू गोना यूटिलाइज दैट मशीनरी. फर्स्ट यू नीड टू इंस्टॉल दैट. अब इंस्टॉलेशन चार्जेस भी पे करना पड़ता. लेट अस एज्यूम 10,000. इंस्टॉलेशन का और एक नाम है इरेक्शन, राइट. तो व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आवर मशीनरी? 50,000 में खरीदे, राइट. कॉस्ट ऑफ परचेज 10,000 रुपए उसके ऊपर खर्चा करें आप ट्रांसपोर्टेशन. 60,000 यहां तक हो गया और 10,000 रुपए उसके इरेक्शन, दैट मीन्स इंस्टॉलेशन पे आप खर्च करें.
right? What is the total cost? What is the original cost of our machinery? That is 70,000, right? So जब तक आप मशीनरी को इस्तेमाल करने के लायक नहीं बनाए और तब तक उसके ऊपर जितना भी पैसा आप खर्च करें, that will considered as the original cost of the machinery. और हर साल हम मशीनरी के ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर एग्जांपल, खरीदे आप मशीनरी 2000 में, राइट? साल खत्म हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट? सेकेंड ईयर शुरू हो गया, फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है कैलकुलेट। थर्ड ईयर शुरू हो गया, फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, राइट? नाउ लेट अस सी फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ये मेथड को हम क्यों बुलाते? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है कहीं को, इसके पीछे वजह क्या है, उसका रीजन हम देखेंगे। इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ द एसेट is reduced in installments which are fixed every year, ठीक है? अब ये मशीनरी की वैल्यू थी 70,000, पहले साल डिप्रिसिएशन हुआ, हम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन लेंगे 10%, 70,000 का 10% 7,000 होता, एक साल 7,000 कम हुए। सेकेंड ईयर में फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना पड़ता हमें, फिर 7,000 कम होते। थर्ड ईयर में फिर 7,000 कम होते, फोर्थ ईयर में फिर 7,000 कम होते, फिफ्थ ईयर में फिर 7,000 कम होते, राइट? तो ऐसी मशीनरी की वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स में कम हो रही और जो कि फिक्स है हर साल, इसीलिए ये मेथड का नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पड़ा। नाउ अल्टीमेटली दो मेथड्स तो हम देख लिए, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों बोलते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हम क्यों बोलते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। हम ये वर्ड स्ट्रेट लाइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मेथड के लिए। पॉइंट नंबर 1, अभी हम एज्यूम करे थे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, हर साल डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? 7,000, 7,000, 7,000। अब नाउ लेट अस प्लॉट the depreciation amount of each year on a graph। जैसा कि आपको इधर दिख रहा, ईयर 1 7,000 है, ईयर 2 7,000 है, ईयर 3 7,000 है, ईयर 4 7,000, ईयर 5 7,000। मैं पहले प्लॉट करा पॉइंट्स को, डिप्रिसिएशन के अमाउंट, राइट? 7,000 पे। तो जब ये प्लॉटेड पॉइंट से हम एक लाइन फॉर्म करेंगे तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन रहेंगी, तो इसी वजह से ये मेथड का नाम स्ट्रेट लाइन पड़ा। नाउ लेट अस रीड दिस। इफ वी प्लॉट द डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑन अ ग्राफ, then the line formed by the plotted points will be the straight line. So this method is also known as straight line method. This was the explanation of first method, straight line method or fixed installment method और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्वेश्चन में ये तीनों में से कौन सा भी एक नाम देता, तो दैट मीन्स इट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट मेथड, दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये मेथड के और दो नेम्स है, जैसा कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रेड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। जब स्ट्रेट लाइन मेथड आपको समझ में आ गया तो रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड आसानी से समझ में आ गया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इट इज टेलिंग। इन दिस मेथड द डिप्रिसिएशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द reduced value after deducting previous year depreciation। अब हम फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे। What was the original cost of asset? 50,000 plus 10,000 plus 10,000, तो 70,000 हो गया। 70,000 का 10% कितना होता?
7,000. डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. 7,000 माइनस हो गया, बचा कितना? 63,000. अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑन द रेड्यूस्ड वैल्यू. और ये रेड्यूस्ड वैल्यू कैसा आती? प्रीवियस ईयर के डिप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद आती. दिस इज नथिंग बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. फर्स्ट ईयर में 7,000 हुआ डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में 6,300 होता. सिमिलरली reduced वैल्यू पे हम डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं. दिस was the second method of depreciation. Now I hope you are clear with the theory part of this method. Inshallah, from the next video I am going to explain the entire problems as per Telangana Board of Intermediate Education टेक्स्ट बुक. तेलुगु एकेडमी की जो टेक्स्ट बुक रहेंगी उसके हिसाब से हम मूव फॉरवर्ड होंगे. हर एक प्रॉब्लम की वीडियो पैरेलली में अपडेट करते जाऊंगा इंशाल्लाह. बिफोर एग्जाम्स वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर? डिप्रिसिएशन बोथ मेथड्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर receipts and payments account, and after that we are going to cover income and expenditure account. Then ultimately we will move towards partnership account, admission of a partner. Inshallah, let's see you in the next video.